मुस्लिम के दुलारे, 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 मुस्लिम। और ये वो यतीमान हैं जो जनाब मुस्लिम के साथ कूफे में आए थे और कूफे वालों ने धोखे से जनाब मुस्लिम को शहीद किया। कूफे में मुस्लिम के दुलारे और देश में खुसत के वक्त कहते थे मजलूम करबला। आज हमारा काफिला जा रहा है ज़ियारत के लिए तिफलानी मुस्लिम। तिफलानी मुस्लिम मुस्लिम बिन अकील के वो दो बेटे हैं जिनको कैद कर दिया गया था कूफे में जब जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो गई थी। तो आइए इनके रोज़ों की ज़ियारत करते हैं और दूसरों को भी ज़ियारत कराते हैं और इनके बारे में तफसील से जानेंगे। हमारे साथ हैं मौलाना तबरेज़ हुसैन करबलाई, वो इनके बारे में बताएंगे। था कभी छोटा बरादर, चलता था बड़ा भाई उसे गोद में लेकर। जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे और देश में तन्हा थे तकदीर के मारे। छोटे भाई ने बड़े भाई से रोकर पूछा, भैया इतना तो बता दो कि कहाँ है बाबा। हम मुसाफिर हैं यहाँ कोई नहीं है अपना, हमको परदेश में अब कौन सहारा देगा। हर सिमत अंधेरा है कहाँ जाएंगे भाई, लगता है हमें बाबा न मिल पाएंगे भाई। जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे और देश में तन्हा थे तकदीर के मारे। रात काली थी अंधेरे में वो दोनों बच्चे सहमे हुए एक पेड़ पर छुप कर बैठे। रात भर लिपटे थे आपस में वो गम के मारे, सिसकियाँ लेते थे और रोते थे चुपके चुपके। आहट जो कोई होती थी घबराते थे दोनों, पत्ते भी खड़कते थे तो डर जाते थे दोनों। जब गिर गए कूफे में मुस्लिम के दुलारे और देश में तन्हा थे तकदीर के मारे। एक नीज़ाई सुबह उसको था पानी भरना, उसने मासूमों का पानी में जो देखा चेहरा। दोनों बच्चों से ये घबरा के उसी दम पूछा, कौन हो आए कहाँ से हो बता दो इतना। दोनों ने कहा जख्म बहुत खाए हैं बीबी, हम लोग मदीने से यहाँ। ये है जनाब मरकज़ मुस्मद बिन मुस्लिम बिन अकील बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ये है। और उधर इब्राहिम की कब्र है, आप लोग ज़ियारत करें इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हम तमाम मोमिन और मोमिनात के हक़ में दुआ गो हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व ला नदुरहुम। आप नाज़रीन देखें, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वक्त जनाब मुस्लिम के दो बच्चे जनाब मोहम्मद और इब्राहिम के रोज़े पर मौजूद हैं। सामने ज़री है जनाब मोहम्मद की और इब्राहिम की। और कुरान का हुक्म है कि देखो, अपने बच्चों को यतीम के सामने प्यार ना करो, अपने बच्चों के यतीम के सामने अपने बच्चों के सर पर हाथ ना फेरो, कुरान ने मना किया है। और हम लोग इस वक्त यतीमान मुस्लिम के दर पर मौजूद हैं। और ये वो यतीमान हैं जो जनाब मुस्लिम के साथ कूफे में आए थे और कूफे वालों ने धोखे से जनाब मुस्लिम को शहीद किया। और शहीद करने के बाद जनाब मुस्लिम के दोनों बच्चों को जिंदान में कैद कर दिया। 1 साल तक दोनों बच्चे जिंदान में कैद रहे। 1 साल के बाद एक दरोगा जिंदान ने जब इनको रिहा कर दिया तो रात की तारीकी में कूफे की गलियों में भटकते रहे, तलाश करते रहे कि मदीने की तरफ निकल जाएं, मगर रात की तारीकी में नहीं निकल पाए। तो आखिर में दोनों बच्चे चले गए एक पेड़ के ऊपर और चढ़ के बैठ गए। हारिस मलऊन की ज़ौजा जो मोमिना थी, मौला के चाहने वाली थी, मौला के मानने वाली थी, आशिकाने अहले बैत थी, वो पानी लेने के लिए कुएं में आई। जैसे डोल और डोल को पानी में डाला तो क्या देखा, दो चांद से खूबसूरत से चेहरे नजर आ रहे हैं। उसने अपने निगाह को बुलंद किया, क्या देखा कि 2 खूबसूरत से चेहरे, 2 खूबसूरत से बच्चे
पेड़ पर बैठे हुए हैं। उस खातून ने, उस मोमिना ने आवाज दी, ए बच्चों तुम लोग कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? तुम लोग तो कूफे के रहने वाले नजर नहीं आते, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारे हो। दोनों को बुलाया, बुलाने के बाद प्यार किया, कहा बताओ तुम लोग कौन हो? तो दोनों बच्चों ने कहा मोहम्मद और इब्राहिम ने। ए खातून, ए मोमिना, अगर हम तुम्हें बता दें कि हम कौन हैं तो ये मुझसे वादा करो कि हमें इब्ने ज़ियाद के हवाले तो नहीं करोगी। मोमिना ने वादा किया, तुम लोग कौन हो तो बताओ। जनाब मुस्लिम के दोनों बच्चों ने कहा कि हम अपने बाबा के साथ कूफे में आए थे, बाबा को शहीद कर दिया गया, हमें जिंदान में कैद कर दिया गया था। आज हम लोग जिंदान से निकल करके मदीना जाना चाहते हैं। इब्ने ज़ियाद की फौज, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद हमें गिरफ्तार करने के लिए फौज भेजेगा और हमें जिंदान में दोबारा कैद कर देगा। हम लोग अपने वतन मदीना जाना चाहते हैं। उस मोमिना ने कहा कि बच्चों घबराओ नहीं, हम तुम्हारे बाबा के मानने वाले हैं, हम तुम्हारे चाहने वाले हैं, हम लोग आशिकाने अहले बैत हैं। घबराओ नहीं बच्चों, आओ तुम्हारे लिए आमान है, तुम आओ, मेरा घर तुम्हारे लिए खाली है। हाँ अजीजों, वो मोमिना दोनों बच्चों को लेकर अपने घर में आई और आने के बाद इंतजाम किया, खाना खिलाया। दोनों बच्चों को एक हुजरे में रख दिया, कहा कि आप लोग यहाँ आराम करें। हाँ अजीजों, उस मोमिना का शौहर ज़ौजा जो था वो मलऊन हारिस था। दिन भर दोनों बच्चों को तलाश करता रहा कूफे की गलियों में कि कहीं भी बच्चे मिल जाएं तो हम उन्हें कत्ल कर देंगे, हम उन्हें मार देंगे, क्योंकि इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया था जो इन दोनों बच्चों का सर काट कर लेकर के आएगा हम उसको दिरहम दिनार से नवाजेंगे। हाँ अजीजों, रात की तारीकी गुजरी। जैसे ही रात का कुछ पहल गुजरा, एक मर्तबा दोनों बच्चे ख्वाब से बेदार हुए और रोने लगे। ये आपस में गले लिपट कर रोने लगे। तो बड़े भाई ने मोहम्मद से पूछा कि आप रो क्यों रहे हो? तो दोनों ने आपस में कहा कि अभी मैंने बाबा को देखा था, बाबा मुस्लिम आए थे ख्वाब में, बाबा मुझसे कह रहे थे ए मेरे लाडलो, तुम लोग मेरे पास आने वाले हो। हाँ अजीजों, जब दोनों बच्चों की आवाज गिरिया बुलंद हुई, हारिस मलऊन जो सो रहा था ख्वाब से बेदार हुआ, नींद से बेदार हुआ और जैसे ही रोने की आवाज उसके कान में गई, अब हारिस मलऊन तलाश करता है, अपनी बीवी से कहता है आज से पहले तो मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनी, आज ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अब हारिस मलऊन तलाश करता है, तलाश करते करते उस हुजरे में जाता है जिसमें यतीमान मुस्लिम थे। हाजिजो, तारीख कहती है कि हारिस मलऊन उस हुजरे में दाखिल हो गया। अब जैसे दोनों बच्चों ने बताया कि हम लोग यतीमान मुस्लिम हैं, जैसे दोनों बच्चों ने बताया तो हारिस मलऊन ने दोनों बच्चों के बाल को पकड़कर और दोनों बच्चों के रुखसार पे तमाचे मारना शुरू किया और खींचता हुआ नहर के किनारे लेकर के आया। और आने के बाद उसने अपने गुलाम से आवाज दी कि गुलाम आ, ये तलवार ले, दोनों बच्चों के सर को कलम कर दे। तो गुलाम ने इनकार कर दिया, बेटे को आवाज दी, बेटे ने भी इनकार कर दिया। जब गुलाम और बेटे ने इनकार कर दिया तब हारिस मलऊन खुद तलवार लेकर के आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद दोनों बच्चों के सर से जुदाई की, सरतन में जुदाई की। जुदाई करने के बाद जब एक का लाशा नहर में डाल दिया, अब पानी के बहाव से बड़े भाई का लाशा नहीं बढ़ता, ना आगे जाता है ना पीछे हटता है, लाशा एक जगह पे रुका हुआ है, क्योंकि इब्राहिम को इंतजार था मोहम्मद का। जैसे मोहम्मद के गले पे खंजर चला, मोहम्मद का सर तन से जुदा हुआ, मोहम्मद की लाश को भी नहर में डाला। बड़े भाई ने हाथ फैला करके अपने भाई मोहम्मद का इस्तकबाल किया, सीने से लगाया। आहिस्ता आहिस्ता जब दोनों जिस्म आपस में मिला तो आहिस्ता आहिस्ता दोनों का जिस्म पानी के अंदर गया। मैं एक जुमला कहूंगा, ए दुख्तर रसूल, ए शहजादी जहरा, आप टूटी हुई पसली लेकर कहां कहां जाएंगे? आप कभी मुसैयब में है तो कभी करबला में, कभी कूफा में तो कहीं ज़ैनब कुलसूम के रोजे पर। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न ख़ज़ाइह तस्लीमन ले अम्रिह। खुदाया तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता
हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। खुदाया तुझे मोहम्मद व आल मोहम्मद का वास्ता हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहुमीन को जवार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में जगह इनायत फरमा। खुदाया तुझे मोहम्मद व आल मोहम्मद का वास्ता हम लोगों की जो हाजतें हैं, जो दुआएं, हमारी दुआओं को, हमारी हाजतों को जनाब मुस्लिम के दोनों बच्चों के सदक़े में पूरी फरमा। खुदाया इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजिल फरमा। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।